ये कहानी है 5000 साल पहले की, जब प्राचीन मिस्र में एक जालिम राजा वहाँ के रहने वाले सभी जनजातियों को मारकर उस पूरे इलाके पर कब्जा करने आया था। और उसका सबसे बड़ा हथियार एक खूबसूरत और ख़तरनाक जादूगरनी थी। लेकिन उस राजा के मुकाबले में खड़ा होता है एक ऐसा योद्धा जो उन्हीं मजलूम जनजातियों में से एक था। पर वो क्या अपने मिशन में कामयाब होगा और कैसे उस जादूगरनी का सामना करेगा, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें हज़ारों साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जिस दौर में इजिप्ट के लोग कबीले में रहते थे और उस समय इजिप्ट में पिरामिड की शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौर में वहाँ पर एक ख़तरनाक कबीला आया जिसका सरदार था मेमनॉन, और उसने वहाँ के सारे कबीलों पर हमला करके अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल मेमनॉन की इन सारी जीतों की वजह थी उसकी जादूगरनी कसांड्रा, जो अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाली जीत या हार के बारे में पहले से ही उसे बता देती थी और मेमनॉन उसी के अनुसार अपना प्लान बनाता था। अब बस कुछ ही आज़ाद कबीले बचे थे जो छुपकर रहा करते थे, और उन बचे हुए कबीले के सरदार भी अब मेमनॉन से युद्ध नहीं करना चाहते थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेमनॉन की जादूगरनी कसांड्रा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जादूगरनी कसांड्रा के होते हुए वो कभी भी मेमनॉन से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार जिसका नाम फेरोन था, वो अभी भी मेमनॉन से लड़ना चाहता था। इसलिए वो एक कबीले के 3 जाबाज योद्धाओं को बुलवाता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन योद्धा का नाम होता है मथायस, और वही इस कहानी का मेन किरदार भी है। असल में उनके कबीले को मेमनॉन ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और ये अपने कबीले के आखिरी बचे हुए लोग थे। अब फेरोन उन्हें मेमनॉन की जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए कहता है और इसके बदले वो अपने खजाने के आखिरी कुछ बेशकीमती पत्थर उन्हें दे देता है। तो वो तीनों भी जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फेरोन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद मथायस और उसके साथी मेमनॉन की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं जहां मेमनॉन और जादूगरनी कसांड्रा रुके होते हैं, और वहां पहुंचकर वो जादूगरनी कसांड्रा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कसांड्रा को ढूंढ पाते हैं, तभी अचानक मेमनॉन के सिपाही उन पर तीरों से हमला कर देते हैं, जिससे मथायस तो बच जाता है लेकिन उसके दोनों साथी को तीर लग जाते हैं, जिससे एक साथी की वहीं पर मौत हो जाती है और दूसरा जो मथायस का भाई होता है वो जख्मी हो जाता है, जिसे मेमनॉन के सिपाही पकड़कर बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ मथायस किसी तरह जादूगरनी कैसेंड्रा तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैसेंड्रा उसे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, और तभी वहां मेमनॉन के सिपाही आ जाते हैं। तो मथायस उनके साथ लड़ने लगता है और तभी अचानक से मेमनॉन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मेमनॉन के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है और उसने अपने पिता को मारकर मेमनॉन से दोस्ती कर ली थी, और तभी मेमनॉन के सिपाही मथायस के भाई को वहाँ लाते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। अब मेमनॉन मथायस के भाई को उसकी आंखों के सामने ही मार देता है, और अब वो मथायस को भी मारने वाला होता है कि तभी कैसेंड्रा उसे रोक लेती है और मथायस को ना मारने के लिए कहती है, और वो कहती है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने मथायस को मारा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, और जो कुछ तुमने जीता है वो सभी चीज़ें तुमसे चली जाएंगी, क्योंकि जादूगरनी कसांड्रा ने अपनी शक्तियों से देखा है कि मथायस उस भगवान के बनाए हुए इंसानों में से एक अच्छा इंसान है। इसलिए मेमनॉन उसकी बात मान लेता है और मथायस को ना मारकर उसे सजा देने के लिए उसे और एक चोर को ज़मीन में कंधे तक दफना देता है, और उसके सिपाही वहाँ पर उनको मारने के लिए कुछ जहरीली चींटियों के घर में धुआं छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर वो जहरीली चींटियाँ आ जाती हैं जो इतनी ख़तरनाक होती हैं कि एक इंसान को कुछ ही मिनटों में कंकाल बना दें। लेकिन इससे पहले मथायस के साथ जो चोर मिट्टी के नीचे था वो किसी तरह खुद को उस मिट्टी से आज़ाद कर लेता है, और साथ ही वो मथायस को भी मिट्टी से निकालने में मदद करता है, जिससे मथायस की जान बच जाती है। अब मथायस मेमनॉन और उसकी जादूगरनी कसांड्रा को मारकर अपने भाई और साथी की मौत का बदला लेने के लिए उसके राज्य की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनॉन को देखते हैं जो कैसेंड्रा से कहता है कि वो बाकी बचे हुए कबीलों पर हमला करके उन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन कसांड्रा उसे मना करती है और कहती है कि लड़ाई और खून खराबे से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, जिस पर मेमनॉन कहता है कि मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और सारी दुनिया जीत जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा, जिस पर जादूगरनी कसांड्रा कहती है कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता बनाया तो मेरी सारी शक्तियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो मेमनॉन कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूँगा तो इसके बाद हमें तुम्हारी शक्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मथायस और वो चोर अब मेमनॉन के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बच्चा मथायस से वो बैग चुरा लेता है जिसमें वो बेशकीमती पत्थर थे। लेकिन आखिरकार मथायस उस बच्चे को पकड़ लेता है। दरअसल ये बच्चा यहीं का होता है, तो उसे यहाँ की हर जगह के बारे में सब कुछ पता होता है,
इसलिए वो उस बच्चे को मेमनॉन के महल में उसे ले जाने के लिए कहता है, जिसके बदले वो उसे एक कीमती पत्थर देगा। तो वो बच्चा भी मान जाता है और मथायस को महल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहाँ पर बारूद बना रहा होता है। असल में ये बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक है जो मेमनॉन के लिए नए नए हथियारों का आविष्कार करता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी भी मेमनॉन को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेमनॉन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है और मेमनॉन चाहता है कि वो ये बारूद बनाए जिसे वो जंग में इस्तेमाल करेगा। तो मथायस उस बूढ़े आदमी पर तलवार रखकर उससे पूछता है कि मेमनॉन इस वक्त कहाँ मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेमनॉन इस वक्त तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। तो वो बच्चा मथायस को उस जगह लेकर जाता है जहां मेमनॉन अभ्यास कर रहा था। इसके बाद मथायस ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक कीमती पत्थर दे देता है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद मथायस ऊपर चढ़ जाता है और मेमनॉन को मारने के लिए जैसे ही वो उस पर निशाना लगाता है तो वो देखता है कि मेमनॉन के सिपाही उस बच्चे को उसके दिए हुए कीमती पत्थर के साथ पकड़कर मेमनॉन के पास ले आए हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसने इस पत्थर को चुराया है, तो मेमनॉन अपने सिपाही को उस बच्चे का हाथ काटने का ऑर्डर दे देता है। क्योंकि इजिप्ट में चोरी की यही सज़ा है, इसलिए मथायस ना चाहते हुए भी अपना निशाना उस बच्चे को बचाने के लिए उसके सिपाही पर लगाता है, जिससे मेमनॉन के सिपाही मथायस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन मथायस वहाँ से भाग जाता है और फिर वो भागते भागते एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर जादूगरनी कसांड्रा नहा रही होती है। तो मथायस जादूगरनी को किडनैप करके अपने साथ मेमनॉन के महल से बाहर ले आता है, क्योंकि मथायस जानता था कि मेमनॉन उसे बचाने के लिए महल से बाहर ज़रूर आएगा। जब मेमनॉन अपनी जादूगरनी को बचाने के लिए आएगा तो वो उसे मार देगा और उसे मारने के बाद वो उसकी जादूगरनी को भी मार देगा। इसके बाद मथायस उस जादूगरनी को लेकर मुर्दों की घाटी की तरफ चल पड़ता है। अब चलते चलते रात हो जाती है, तो वो तीनों आराम करने के लिए एक जगह पर सो जाते हैं और तभी जादूगरनी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर मथायस उसे देख लेता है और वो उसे पकड़कर पूछता है कि क्या तुम भागकर मेमनॉन के पास जाना चाहती हो। तो वो जादूगरनी कहती है कि नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे बचपन से बंदी बनाकर रखा है। तो अब मथायस उससे पूछता है कि आखिरकार उस रात को तुमने मेरी मदद क्यों की थी, जिस पर जादूगरनी उससे कहती है कि मैंने अपनी भविष्यवाणी में देख लिया था कि तुम मुझे मेमनॉन के महल से छुड़ा लोगे। ये सुनकर मथायस उस जादूगरनी को कहता है कि तुम अगर यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन बाहर की दुनिया मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए जादूगरनी ये फैसला करती है कि अब वो मथायस के साथ ही रुकेगी। फिर अगले दिन वो तीनों अपने सफ़र में आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी मथायस देखता है कि मेमनॉन ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा है उन्हें मारने के लिए। ये देखकर मथायस अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। दरअसल मथायस को मालूम होता है कि रेगिस्तान में बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है ताकि रेतीले तूफान से अपनी आंखों को बचा सके। और जैसे ही मथायस उन सिपाहियों के करीब पहुंचता है, तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है, जिससे मेमनॉन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता। और इसका फायदा उठाकर मथायस एक एक करके मेमनॉन के सभी सिपाहियों को मारने लगता है। लेकिन तभी मेमनॉन के कमांडर को एक गुफा नजर आती है, तो वो जल्दी से अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। फिर मथायस भी उनके पीछे उस गुफा में चला जाता है और फिर अंदर आने के बाद मथायस एक एक करके उन बचे हुए सिपाहियों को भी मार देता है। और ये सब देखकर मेमनॉन का कमांडर डर के मारे अपनी जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आता है। तो मथायस भी उसके पीछे पीछे बाहर आकर उसे मार देता है, लेकिन वो मरने से पहले एक तीर मथायस को मार देता है। दरअसल ये तीर मेमनॉन ने उसे दिया होता है, जिसमें स्कॉर्पियन का पॉइजन लगा होता है, जिससे मथायस के पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब रात होते होते वो मरने की कगार पर होता है, पर जादूगरनी कसांड्रा अपने जादू से उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है और इस तरह मथायस की जान बच जाती है। अब अगली सुबह जब मथायस उठता है तो उसे मेमनॉन के सिपाही के पास एक पक्षी मिलता है। तो वो उस पक्षी के जरिए मेमनॉन को संदेश भेजता है कि उसके सारे सिपाही मारे गए हैं, मगर मेमनॉन सबसे झूठ बोलता है कि मथायस मर गया है ताकि जंग से पहले उसके सिपाहियों का हौसला ना टूटे। पर उसके सिपाही उससे बार बार कैसेंड्रा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मेमनॉन उनसे एक और झूठ बोलता है कि कैसेंड्रा महल में है और अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कैसेंड्रा की वजह से उसके सिपाहियों का हौसला जो हमेशा बुलंद रहा है वो टूट न जाए। वहीं दूसरी तरफ मथायस, कैसेंड्रा और वो चोर रेगिस्तान में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो देखते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो महल में मेमनॉन के लिए बारूद बना रहा था।
और अब वो बारूद बनाने में कामयाब हो गया है। असल में वो बूढ़ा आदमी भी महल से भागकर यहाँ पर आ गया है, क्योंकि मेमनॉन को पता चल गया था कि उसने मथायस की महल में मदद की थी, और अब वो कैसेंड्रा को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद ये चारों मिलकर पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं, और अब आखिरकार उन्हें एक जगह पर पानी मिल जाता है। मगर तभी अचानक वहाँ बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं, और वो उन सभी को बंदी बनाकर एक कबीले में लेकर चले जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग मेमनॉन से छुपकर यहाँ रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार बाहर आता है, जो मथायस को पहले से ही जानता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब कबीले का सरदार उन सबको मारना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ उस कबीले की रानी आकर ऐसा न करने के लिए कहती है, पर कबीले का सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों से कहता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा को मेरे पास लेकर आओ। तभी मथायस कहता है कि जो भी जादूगरनी कैसेंड्रा के पास आएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा, जिससे कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो मथायस से लड़ने के लिए आगे आता है। अब मथायस और उस कबीले के सरदार के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कबीले का सरदार मथायस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन उसके इतने ताकतवर होने के बाद भी आखिरकार मथायस उसे हरा देता है और उससे कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है मेमनॉन, इसलिए हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि आपस में। तो कबीले का सरदार उससे पूछता है कि आखिरकार उसकी इतनी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा, जिस पर मथायस कहता है कि हम सब मिलकर करेंगे। तो कबीले का सरदार भी मान जाता है और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति दे देता है। अब रात होती है और कैसेंड्रा के पास एक छोटी बच्ची आती है। तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि मेमनॉन ने उस कबीले पर हमला कर दिया है और पूरे कबीले में तबाही मचा दी है, जिससे बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं। इसलिए वो परेशान होकर मथायस के पास जाती है और उसे अपने विजन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस पर मथायस उससे कहता है कि मेमनॉन की मौत तो मेरे हाथों ही होगी। तभी कैसेंड्रा को फिर से विजन आता है और इस बार वो देखती है कि मथायस को एक तीर आकर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। फिर कैसेंड्रा के होश में आने के बाद अब वो मथायस से कहती है कि अगर तुम उसके सामने आओगे तो मारे जाओगे और यही तुम्हारी तकदीर में है, जिस पर मथायस कहता है कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैसा कि कैसेंड्रा ने पहले कहा था कि अगर वो किसी के भी करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, इसलिए अब उसकी सारी शक्तियाँ चली गई हैं। और अब रात को कैसेंड्रा वहाँ से मथायस के ऊँट को लेकर मेमनॉन के महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती है कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अब अगली सुबह जब मथायस को ये मालूम होता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा वापस महल चली गई है, तो वो उसे बचाने के लिए अकेले ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि कैसेंड्रा फिर से मेमनॉन की कैदी बन जाए। मगर कबीले का सरदार उसे अकेले जाने नहीं देता और कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनॉन के महल को देखते हैं, जहां सब लोग मज़े कर रहे होते हैं और वहीं मेमनॉन के सिपाही बार बार उससे जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध पर जाना है। पर मेमनॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो उनसे फिर से झूठ बोल देता है कि वो बीमार है। इतने में ही वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है और मेमनॉन से कहती है कि कल जंग में आप जीत जाओगे और आपके दुश्मन कल खुद यहाँ पर आएंगे, जिन्हें आप आसानी से हरा दोगे। लेकिन मेमनॉन को अब कैसेंड्रा पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कैसेंड्रा ने अपनी शक्तियाँ खो दी हैं। इसलिए वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और उस सिपाही को भी मार देता है, जो जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर वो अपने खास सिपाही से कहता है कि तुम महल की पहरेदारी करो। वहीं दूसरी तरफ मथायस और उस कबीले के लोग भी महल के अंदर आ जाते हैं, जहां वो बूढ़ा आदमी जिसने बारूद बनाया होता है, वो उस चोर के साथ मिलकर बारूद को महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। इसके बाद मेमनॉन को दिखाते हैं, जो जादूगरनी कैसेंड्रा की शक्तियों का इम्तिहान लेने के लिए वहाँ पर कुछ पॉट मंगवाता है, जिनमें से 4 पॉट के अंदर जहरीले सांप होते हैं और 2 पॉट खाली होते हैं, और वो उसे इनमें से खाली पॉट के अंदर हाथ डालने के लिए कहता है। लेकिन जादूगरनी कैसेंड्रा उस पॉट के अंदर हाथ डालती है जिसमें सांप होता है, और वो उस पॉट से सांप निकालती है और कहती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। पर इससे पहले कि मेमनॉन कैसेंड्रा को मार पाता, तभी वहाँ मथायस आ जाता है और अब मेमनॉन और मथायस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कबीले का सरदार मेमनॉन के सिपाहियों को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है, जिसने कहानी की शुरुआत में ही अपने पिता को मारकर मेमनॉन से हाथ मिला लिया था और इसकी वजह से मथायस का भाई भी मारा गया था और अब कबीले का सरदार उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब मथायस और मेमनॉन की लड़ाई चल रही थी, तब मेमनॉन धोखे से मथायस की आंखों में चिंगारी डाल देता है
और उसे दूर फेंक देता है। और तभी वहाँ पर मेमनॉन का एक सिपाही आ जाता है जो मथायस पर तीर मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो जादूगरनी कैसेंड्रा उसकी तरफ भागती है ताकि वो मथायस को बचा सके। लेकिन जब मथायस ये देखता है तो वो कैसेंड्रा को पकड़कर घूम जाता है, जिससे वो तीर आकर उसकी पीठ पर लग जाता है। और ये वही सीन होता है जिसे कैसेंड्रा ने अपने विजन में देखा था। तभी वो सिपाही अपनी तलवार लेकर मथायस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही कैसेंड्रा उसे मार देती है। वही मथायस को दिखाते हैं जो अब बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है, पर तभी उसे वहां पर पड़ा हुआ एक धनुष दिख जाता है जिसे वो उठा लेता है और अपने पीठ पर लगे हुए तीर को निकालकर मेमनॉन की तरफ निशाना लगाता है। वही मेमनॉन जो इस तरह के तीर को रोकने में माहिर होता है, लेकिन इस बार वो तीर इतना ज्यादा तेज होता है कि वो तीर सीधा जाकर मेमनॉन के सीने में लग जाता है और मेमनॉन महल के ऊपर से गिरने लगता है। उसी वक्त वो चोर भी बारूद में आग लगा देता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मेमनॉन सीधा जाकर उस आग में गिरता है, जिससे वो जलकर वहीं पर मर जाता है। और इस तरह मेमनॉन का अंत हो जाता है और अब वहाँ के सब लोग मथायस को अपना राजा मान लेते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ कबीले के सभी लोग वापस अपने कबीले जा रहे होते हैं और अब वहीं कबीले का सरदार जो अब मथायस का एक अच्छा दोस्त बन चुका था, वो भी अब मथायस को अलविदा कहकर वापस अपने कबीले की ओर निकल पड़ता है। वहीं कैसेंड्रा मथायस से कहती है कि अब हमारे राज में सुख और शांति आएगी, जिस पर मथायस कहता है कि मैंने सुना है कि अगर तुम किसी के करीब आओगी तो तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएंगी, तो फिर तुमने ये सब कैसे देखा? तो कैसेंड्रा उसे कहती है कि मैंने झूठ कहा था, मेरी शक्तियाँ मेरे पास ही हैं। इस पर मथायस उससे पूछता है कि आखिर कब तक राज्य में सुख और शांति रहेगी? तो कैसेंड्रा कहती है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए अमर नहीं होती है और यही हर राज्य की तकदीर है। इस पर मथायस कहता है कि हम अपनी और अपने राज्य की तकदीर खुद लिखेंगे। फिर दोनों किस करने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द स्कॉर्पियन किंग फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।